हेलो एवरीवन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन की, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अभी तक हम लोग करते आए हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो इस तरीके से मूव करता है और ऐसे आ जाता है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर कोई पार्टिकल यहां पर ना होकर यहीं पर स्ट्राइक कर रहा हो, इस पॉइंट पर, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये जो हमारे पास ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन बोल देंगे। कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से, तो ये प्लेन हमारा कैसा हो जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। अब एक बात समझिए, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ये पॉइंट पी है, हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी? जो हमारे पास u होगी, u, ये कम से कम कितना u हमारे पास होना चाहिए? तो उसको हम कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं यहाँ के पॉइंट हमारे a, b है, तो u जो हमारी होगी मिनिमम, कम से कम, वो क्या होगी? अंडर रूट जी बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो यहां पर पार्टिकल क्या करेगा? स्ट्राइक कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर हम रेंज भी निकालेंगे, फ्लाइट टाइम निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो अब यहां पर इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। दो केस होंगे यहां पर। पहला केस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमने एक प्लेन ले लिया जो ऐसा है, यानी पार्टिकल हमारा क्या होगा? यहां से चलेगा और ये यहां पर स्ट्राइक करेगा। ये जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? u है। वेलोसिटी हमारी u है। क्लियर? यहां पर स्ट्राइक करेगा कि। अब एक बात समझिए, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा कितना है? अल्फा। ये एंगल मान लेते हैं हमारा कितना है? बीटा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा? अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? तो अगर इसके लिए हम कंपोनेंट निकालें, इसके लिए अगर हम कंपोनेंट निकालें, एक तो ये कॉस होगा और दूसरा ये क्या होगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा, यही होगा। ये हमारा क्या होगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। और ये हमारा क्या होगा? यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही होगा। हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले रेंज। रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू, प्रूफ नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारा क्या है? रेंज है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात समझिए, अगर हम इस आर को ये लिखें u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, बाहर कर लेते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, और ये 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 2 साइन ए कॉस बी। तो u² बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन ए प्लस बी, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा, यहां पर माइनस है, ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा। और माइनस यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन बीटा। जी, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो दो फॉर्मूले हैं रेंज निकालने के, आप ऐसे निकाल लीजिए या उस तरीके से निकाल लीजिए, कोई भी आप निकाल सकते हो। अब अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, आर मैक्स, वी नो दैट आर मैक्स होने के लिए
2 अल्फा माइनस बीटा को पाई बाई 2 होना पड़ेगा। क्लियर? यहां पर आर मैक्स होने के लिए 2 अल्फा माइनस बीटा कितना होना चाहिए? पाई बाई 2। यानी यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 2 प्लस बीटा। यानी अल्फा हमारा कितना होना चाहिए? पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 45 प्लस बीटा बाई 2। तो ऑप्शन में ये भी दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हमारा कितना होना चाहिए। अल्फा हमारा ये एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो ये है। अब यहां पर पुट कर देंगे, यहां पर साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। यानी आर मैक्स हमारा क्या होगा? आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन बीटा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा, इस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा बाई 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये लिख सकते हैं। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आर मैक्स कितना आ गया? आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो आर मैक्स हम ऐसे निकालेंगे। कंडीशन क्या है आर मैक्स के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास, 2 अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। और अल्फा हमारा कितना होता है? पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं हमारे पास क्या है। और कभी कभी तो अल्फा माइनस बीटा भी पूछ लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। दोनों साइड क्या करेंगे? बीटा माइनस कर देंगे। यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ये बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, उड्डयन काल जिसको हम बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ये होगा। ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब देखिए, ये तो एक केस हो गया। अब सेकंड केस करते हैं। एक तो हमने ये देख लिया है कि कैसे जब यहां से जाता है तो कैसे स्ट्राइक करता है। सेकंड केस क्या है कि जो हमारे पास फ्लाइट होगी वो ऊपर से नीचे होगी। मतलब इस बार अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास है। इस बार जो फ्लाइट होगी वो यहां होगी। कहां पर होगी? यहां पर होगी। और वो यहां कहीं क्या कर रहा होगा? स्ट्राइक कर रहा होगा। यानी अब जो हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि ऐसे गिर रहा है। हम यहां पर नहीं, हम बात करने जा रहे हैं कहां पर? यहां पर, यहां पर, इस पर बात करने जा रहे हैं। क्लियर?
तो इसके लिए निकालेंगे। तो अगर डाउन होगा फ्लाइट, अभी तो क्या था, अप था, अब क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उस केस में आर हमारा क्या होगा, सीधे सीधे जो हमारा बीटा होता है, बीटा उसको माइनस बीटा से रिप्लेस कर देते हैं, यानी आर हमारा क्या होगा, ये आप याद रखिएगा, प्रूव करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास रहेगा। क्लियर ना। और जो आर मैक्स होगा, आर मैक्स, आर मैक्स यहां पर क्या हो जाएगा, सेम यहां पर बस यू स्क्वायर बाई जी 1 - साइन बीटा, ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसका एक और फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो क्या बनेगा, यू स्क्वायर, यहां पर 2 साइन एंड 2 कॉस भी लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा बाई ब्रैकेट में जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा। और ये हमारे पास, और इसका फ्लाइट टाइम क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं, इसका टाइम क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस बीटा, यही होगा। वहां पर क्या था, माइनस था, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। क्लियर। तो जब डाउन होगा तो कुछ ये फॉर्मूला हमारे पास रहेंगे, अप में जो पीछे किए हुए फॉर्मूले वो हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं, जरा उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल, राइट एंगल पे। क्लियर। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है वो कहां स्ट्राइक करेगी, जब प्लेन पर स्ट्राइक करती है तो वहां पर क्या बन रहा होगा, राइट एंगल बन रहा होगा। उस केस में कंडीशन हमारी क्या होगी, tan अल्फा इक्वल होगा कॉट बीटा प्लस 2 tan बीटा, ये कंडीशन है। क्लियर। जब ये 90 पर स्ट्राइक करेगा, यानी जो कर्व होगा, अगर हमारे पास इंक्लाइनेशन कुछ ऐसा है और जो हमारे पास पार्टिकल है वो कुछ ऐसे स्ट्राइक करता है, तो वो जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, अगर हॉरिजेंटल करता है, हॉरिजेंटल में, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, हॉरिजेंटल में हमारे पास tan अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 बीटा, tan बीटा, ये ध्यान रखिए। तो दो केस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी।